बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका टीचर आपका ट्यूटर तनवीर अहमद एक दफ़ा फिर एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 कोर्स कोड 9002 उर्दू ज़बान तश्कीलो इर्तका BS उर्दू 4 साल प्रोग्राम जिसका रिकॉर्डिंग की जा रही है और जो आपको लेक्चर दिए ताकि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और आने वाले दिनों में जो आपके पास टाइम शार्ट रह चुका है उसकी तैयारी करने के बाद इस टाइम शार्ट में अपने पेपर अपने एग्ज़ाम को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर आसानी से दे सकें। ये आप लोगों के लिए एफर्ट मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से कोई चार्ज नहीं किया जा रहा। मैं इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद प्रीमाइर भी कर सकता हूँ और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के इस लेक्चर के थ्रू आपको कामयाब और कामरान करवाए। और मैं ये हर किस्म की कोशिश करूँगा, चूँकि कोविड की वजह से हालात बहुत संगीन है और मैं तकरीबन अकेला ही हूँ और मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और ख़ुद ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके खुद ही अपलोड कर रहा होता हूँ और बहुत सारे कामों के साथ साथ मुझे ये भी एक छोटी सी एफर्ट करनी होती है ताकि आप लोग राज़ी हो जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को और अपने साथ के स्टूडेंट को कहें कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको इंटीमेट हो सके, आपको उसका जो है ना इंटीमेशन मिल जाए कि एक और लेक्चर जो है ना अपलोड हो गया। तो चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, यूनिट नंबर 3 और कोर्स कोड 9002। तो 2 लेक्चर में ज़बान के इर्तका तश्कीली मराहल उसके बारे में डिस्कस हो चुकी है, जो ऑलरेडी हम पहले 2 लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर में हम देखते हैं कि आज क्या है। यूनिट नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं। यूनिट नंबर 3 में वो क्या है, लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 उर्दू ज़ुबान के अहद बेहद मुख्तलिफ नामों का जायज़ा। हिंदी, गुजरी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू, यानी कि हिंदी, गुजरी, दक्कनी और रेख्ता, इन चारों के बाद मुख्तलिफ मराहल में ज़माना अहद में जो गुजर चुके हैं उनके बाद 5वीं जो है ना उर्दू मार्ज़ वजूद में आई, उसके बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कशन होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जो आउटकम्स हैं कि इसमें इन चारों पांचों ज़बानों के कॉन्टेक्स्ट में तारफ़ होगा, मकासद इसके होंगे, इसके उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ नाम हैं जिनके बारे में हिंदी या हिंदवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी, उर्दू, और इसके बाद दीगर मुख्तलिफ नाम हैं। फिर उसके बाद रेफरेंसेज हैं, कुछ सेल्फ अटेस्टेड है कि आप लोगों ने क्या सीखा और उसमें आप क्या कर सकते हैं, और उसमें कुछ मुजवज़ा कुतुब हैं तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना आपका पेज है यूनिट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है अजीज तलबा, अपनी पैदाइश से लेकर अब तक उर्दू ज़बान ने तश्कील इर्तिका के कई मरहल तय किया और इस पर मुख्तलिफ इलाकों के लसानी और सकाफती असरात मरतब हुए। इन मुख्तलिफ तश्कीली अदवार के दौर ये ज़बान मतअद्दिद नामों से मसूम रही। ये नाम मुख्तलिफ अदवार में उर्दू के इर्तिका का अशारिया भी हैं और इसकी इनफरादियत का इजहार भी। इस यूनिट में आप उर्दू ज़बान के नामों की तफसील पढ़ेंगे। उसमें यही कहा कि जितने भी अदवार आए 3-4 लाइनों में जितना भी दौर आए और उर्दू ज़बान ने जो अपने इर्तकाई मराहल हैं, अपने जो तश्कीली मराहल हैं वो मुख्तलिफ ज़बानों से होते हुए जो हमारे तक पहुंची है उसके बारे में आज जो है ना वो बताना चाह रहा है। इसके मकासद क्या होंगे, उर्दू की तारीख़ी मकबूलियत, इसकी तारीख़ के मतलब हम सीखेंगे, उर्दू ज़बान की तश्कील और इर्तिका और मुख्तलिफ मनाज़र जो इसने मुख्तलिफ सफ़र तय किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नामों के बदलते तराज़ में उर्दू के लसानी इर्तिका की कैफियत, किस तरह की कैफियत ये किस कंटेक्स्ट में ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए उन अदवार में ये रही है उनके बारे में हम सीखेंगे। तो ये कुछ इसके मकासद हैं और उर्दू ज़बान के अहद बेहद मुख्तलिफ नामों का जायज़ा जो है ना आज इसके बारे में हिंदी, गुजरी, दक्कनी, रेख्ता और उर्दू। उर्दू बरसगीर पाक हिंद की सबसे अहम ज़बान है जो पूरे जनूबी एशिया में बोली और समझी जाती है। उर्दू एक जदीद ज़बान है लेकिन इसने अपने मेरे साथ तबीयत और इम्तजाजी मिजाज की बदौलत बहुत जल्द तरक्की की और पूरे बरसगीर की राब्ता यानी कि लैंग्वेज फ्रैंका बन गई। यानी कि ये एक ऐसी ज़बान है कि जो मुख्तलिफ मराहल से होती हुई बरसगीर में ये एक ऐसी ज़बान बन गई कि एक दूसरे के पैगाम रसानी का ज़रिया बन गई। तश्कील और इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार ये मुख्तलिफ ज़बानें नामों से पुकारी जाती रहीं। मुख्तलिफ अदवार में उर्दू के मरबजा नामों का जिक्र हकीम शमसुल्लाह कादरी, सैयद सलमान नदवी
اور حافظ محمود شیرازی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، یہ ان کی ساتھ ساتھ بکس ہیں، ڈاکٹر سہیل بخاری اردو کا روپ میں، ڈاکٹر گیان چند لسانی مطالعے میں، اور تحقیقی بحث کی ہے۔ ان ناموں کے حوالے سے ہم پر اردو زبان کی تاریخ کا منظر واضح ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ نام اردو کے ارتقاء کی ایک داستان بھی ہیں اور اس کی تہذیب و ثقافت کے ترجمان بھی۔ شمس الرحمان فاروقی اپنے الفاظ میں یوں لکھتے ہیں: جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا، اور یہ نام اسی ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب سے ہم نے انہیں درج کیا۔ آئیے ان نام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم پچھلے لیکچرز کی بات کریں تو اس میں ہندی آریائی اور اس میں فارسی، اس میں عربی کے اثرات تھے، اس میں پارس کے اثرات تھے، اس میں سنسکرت کے اثرات تھے، تو وہ ان ادوار کے ساتھ ساتھ آج ان کو مزید سارٹ آؤٹ کر کے جو اس کی آؤٹ کمز نکالی ہیں اس زمانے کے کنٹیکس میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مختلف زبانوں سے جو بولی جا رہی ہے اس کو ہندی، دہلوی اور گجری، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا اس کو اردو کہا گیا۔ تو اس میں مزید ایک نظر ڈالتے ہیں ڈیٹیل میں، اور ہندی یا ہندوی ہے کیا؟ تاریخی شواہد اور لسانی تحقیقات مطابق اردو کا قدیم ترین نام ہندی اور یا ہندوی ہے۔ ترک بحری میں ایک راجہ کے بارے میں لکھا کہ وہ کشمیری اور ہندی دونوں زبانیں جانتا ہے۔ امیر خسرو 575 ہجری غزل کمال کے دیباچے میں اپنے اردو کلام کو ہندوی کہتے ہیں۔ امیر خسرو نے اپنے پیشرو مسعود سعد سلمان 515 کے عربی اور فارسی دیوان کے ساتھ اس کے ہندوی دیوان کا ذکر بھی کیا گیا۔ یہ امیر خسرو یہ ان لوگوں میں سے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جنہوں نے تاریخ میں ایک اپنا رول ادا کیا۔ اگر اس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہوں تو ٹائم بہت زیادہ چلا جائے گا، تو اتنا ضرور آپ کے لیے میں کہتا چلوں کہ یہ ایک تاریخی قلم دان بھی تھے اور تاریخی ہم نوا بھی تھے ان تمام جنہوں نے اردو کے لیے ایک کام کیا۔ قدیم تذکرہ نویس محمد اوفی نے لباب الالباب میں، یعنی کہ یہ ایک بکس ہے، مسعود سلمان لاہوری کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ایک دیوان ہندی میں ترتیب دیا تھا۔ حافظ محمود شیرانی جو ایک بہت بڑے اسلوب نگار ہیں، اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس کی ایک پرانی مثال جو حضرت شاہ میرا جی شاہ شمس مشاق متوفی جو 902 ہجری کے رسالہ خوشنما میں ملتی ہے، یہ ان کا کنٹیکس ہے کہ 902 انہوں نے اس کے بارے میں ہندی کہا گیا ہے۔ صوفیہ کرام کے قدیم ملفوظات، قدیم ادبی لغات اور تصنیفات سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، شریف الدین یحییٰ، اشرف جہانگیری سمنانی، یہ ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی ہیں ان کے، شاہ میرا جی، یہ سارے کے سارے جو ہیں، ملا وجیز اور فضلی کے، یہ سارے کے سارے صوفی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے کلاموں میں اس ہندوی کا یا ہندی کا ذکر کیا ہے۔ قدیم لغت نویسوں نے 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی کے نسبت تک اس زبان کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے، چنانچہ قاضی خان، بدر سراج الدین آرزو تک سبھی لوگوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے۔ میر اثر 1794 نے اپنی مثنوی خواب و خیال کی ابتدا میں اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا ہے۔ فارسی سو ہیں، ہندوی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں، یہ میر اثر نے 1794 میں لکھا تھا۔ تو یہ تھا ہندوی اور یا ہندی کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن۔ تو آگے لکھتا ہے ریختہ کے بارے میں۔ ہندوی کے بعد اردو کا دوسرا مقبول نام ریختہ ہے۔ ہندی یا ہندوی کے بعد اردو کے لیے ریختہ کا نام اختیار کیا، اور پھر اردو زبان کا نام ہو گیا۔ ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر ریختن ہے۔ اس کے معنی ہے بنانا، ایجاد کرنا، نئے سانچے ڈالنا۔ ریختہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو کئی زبانوں کا مرکب ہو۔ اس کے علاوہ اس کے معنی کسی چیز کو کالم میں ڈالنا اور موضوع کرنا، پریشانیوں وغیرہ، بڑی چیز وغیرہ۔ یعنی کہ ریختہ وہ ہے کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ مختلف زبانوں کے مجموعے کا نام اردو ہے، اور اردو کا یہ والا جو ریختہ ہے، ریختہ بھی یہ بھی وہی چیز ہے کہ ایجاد کرنا ایک نئی چیز ہے کہ اس میں ہندی، فارسی، عربی اور بھی سنسکرت، بہت سی مختلف زبانوں کو جو ہے نا اس کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کا مجموعہ اردو ہے، اور اردو سے پہلے ہندوی یا ریختہ اس کو کہا جاتا رہا ہے، جس کے بارے میں مختلف صوفیہ کرام کے آپ نے۔ مولانا محمد اعزاز سے لکھتے ہیں کہ اس زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کہا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ سے پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی، پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہے اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت ساری مجموعہ اکٹھی تھی، تو پہلے اس کو ریختہ کہا گیا اور بعد میں اس کو اردو میں کہا گیا، کہ جیسے انہوں نے ایگزامپل بھی کی ہے کہ ہم دیوار کو بناتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد دیوار کو کھڑی کرتے ہیں، تو جب یہ تمام چیزوں کو ہندی، عربی،
फारसी, हिंदवी, डोगरी, दक्कनी, रेख्ता को जब इकट्ठा किया गया, उर्दू को मार्ज वजूद बनाया गया, तो ये एक नई चीज़ डेवलपमेंट में आई। मुंशी दरगाह पर शाद नादर खजीनतुल उलूम में लिखते हैं, रेख्ता बमानी गिरे हुए के हैं, के मानी गिरे हुए गए हैं, बस जो ज़बान अपनी असलियत से गिर जाए उसको ज़बान रेख्ता बोलते हैं। चनाचे जैसे फ़ारसी ज़बान में अरबी के लोग शामिल हुए, ऐसे ज़बान रेख्ता फ़ारसी कहते हैं। इसी ज़बान रेख्ता हिंदी को ज़बान उर्दू समझते हैं। यानी कि रेख्ता में फ़ारसी, अरबी ज़बानी, ये तमाम लोगों का मजमूआ अगर कहा जाए तो इसको हम रेख्ता कहते हैं। लफ्ज़ रेख्ता मौसीकी की इस्लाह के तौर पर भी मुस्तमल है। हाफ़िज़ मोहम्मद शराजी के मुताबिक रेख्ता का लफ्ज़ मौसीकी की इस्लाह के सबसे पहले अमीर खुसरो ने इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा है, आखिरी मानी के साथ में रेख्ता ने 7वीं कर्न हिजरी में हिंदुस्तान में नए मानवी, कर्न जो है ना वो ईरान का शायद शहर था, और वहाँ से इन्होंने शायद हिजरत की हो। अगर इसकी डिटेल में जाया जाए, इसकी तारीख में जाया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं कि जब अमीर खुसरो देहलवी ने ईरानी और हिंदी मौसीकी के इतिहास से एक नई चीज़ तैयार की, इसी सिलसिले में उन्होंने रेख्ता की इस्लाह भी वज़ा की। इस इस्लाह से मौसीकी में ये मकसद करार पाया कि जो फारसी ख्याल हिंदी के मुताबिक हुआ और जिसमें दोनों ज़बानों के स्रोत एक ताल और एक सुर और एक ताल और एक राग में बंधे हों, उसको रेख्ता कहते हैं। यानी कि मौसीकी के लिहाज से अमीर खुसरो ने कहा कि एक सुर, एक ताल और एक राग, मौसीकी की कंटेक्स्ट में मौसीकी की ज़बान में उसको रेख्ता कहते थे, और उसी को यानी कि ये भी मिक्सचर है और इसलिए रेख्ता कहा गया है। इसलिए बहुत सारे दूसरे शोरा ने या बहुत सारे दूसरे असालीब ने जिनको अपने अपने अल्फाज में बयान किया कि मजमूए को, मुख्तलिफ ज़बानों के मजमूए को रेख्ता कहा गया। यानी कि मकामी राग और फारसी को मिलाकर हिंदुस्तानी मौसीकी में जो इख्तरा वजूद में आई उसको रेख्ता कहा गया। कुछ अरसे बाद रेख्ता का इतलाक ऐसे कलाम मंजूर पर होने लगा जिसमें हिंदी और फारसी के अशार मुतहद हों। ज़बान के लिए रेख्ता शहनशाह अकबर के अहद में ग़ालिबन पहली बार इस्तेमाल हुआ, मगर ये इस्तेमाल सिर्फ शायरी तक महदूद था। बोली जाने वाली ज़बान और नस्री काबशों के लिए हिंदी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता रहा। उसकी वजह भी ग़ालिबन मौसीकी थी, क्योंकि बाज़ कदीम ज़बानों में फ़ारसी और हिंदी का लफ्ज़ इम्तज़ाज मिलता है। मिसाल के तौर पर अमीर खुसरो की गज़ल के चंद अशार, ज़े हाले मस्कीन मकन तगाफल, दो राय नैना बनाए बतियाँ, किताबे बेहिजरा नदारम ए जां, ला नेहबा काहे लगाए छतियाँ। यानी कि अगर इसमें देखें ना, इन अशार में आपको हिंदवी भी नज़र आ रही है, इसमें आपको फारसी भी नज़र आ रही है, इसमें अरबी के चंद अल्फाज में, तो ये एक मजमूआ है किसका, अमीर खुसरो का, जिसको रेख्ता कहा गया। सो आगे बढ़ते हैं। इसी के अशार के ये चंद ये भी अल्फाज हैं जिसको हम रेख्ता कहते हैं, और रेख्ता की डेफिनेशन हो चुकी। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं ताकि टाइमली इन तमाम चीज़ों को, ये कुछ अशार हैं। अलावा जी हज़रत फरीदुद्दीन गंजशकर और शेख बहाउद्दीन बाजन के हाँ रेख्ता गोई की बहुत खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। ये भी एक रेख्ता है कि इसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज मिला के जब एक मजमूआ, एक दीवान तश्कील दिया गया तो उसको रेख्ता कहते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। रेख्ता की हिंदुस्तानी में हम डेफिनेशन करते हैं। उर्दू के इब्तदाई अहद में हिंदुस्तान की निस्बत से इसे हिंदुस्तानी भी कहा गया, खसूसन अंग्रेज़ों के हाँ ये लफ्ज़ ज़्यादा मकबूल रहा। डॉक्टर ग्रीन मिस्टर यूल के हवाले से इसके इस्तेमाल की कदीम तरीन तारीख 1616 बताते हैं, और मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल शाहजहाँ के आह से शुरू किया। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा में उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से याद करते हैं। मुल्ला वजी सबरस में उर्दू को ज़ुबान हिंदुस्तान कहते हैं। वजी अपने मशहूर तमसीली किस्से का उन्वान यूँ कायम करता है कि आगाज़ दास्तान ज़बान हिंदुस्तान, ज़बान के लिए लफ्ज़ हिंदुस्तानी की तारीख कदीम तरीन शहादत तज़्के बाहरी में मिलती है, बाबर ने लिखा है। यानी कि इन तमाम जो शोरा है ना, मुल्ला वजी, अब्दुल हमीद, इनका कहना है कि पहले हम उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी के नाम से, उन्होंने ये रेफरेंस भी दिए हैं जो कोड किए हुए हैं अपने जो उस वक़्त के कसीदे थे या वो जो बुक्स या उस वक़्त की जो तरतीब दी जाते लिखे जाते थे, उनमें उर्दू को इस ज़बान से नाम से शेयर किया। तो बाबर ने लिखा है, मैंने इसे दौलत खान लोधी को अपने सामने बैठाया और उसको पक्का यकीन दिलाने के लिए शख्स के ज़रिए जो हिंदुस्तानी ज़ुबान जानता था एक जुमले का मतलब वाज़ह करवाया। बकौल हाफ़िज़ महमूद शिरवा, उर्दू ज़ुबान के लिए लफ्ज़ हिंदुस्तान की सबसे कदीम शहादत इब्राहिम आदिल शाह के दौर में फरिश्ता के हाँ मिलती है।
تو ابو الفضل نے بھی آئیں اکبری میں اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ یہ بھی ابو الفضل نے بھی ہندوستانی کا کہا گیا۔ لفظ ہندوستانی بطور زبان کے سلسلے میں ڈاکٹر سہیل بخاری نے جو شواہد جمع کیے ان کی روح سے یہ نام سب سے پہلے عبدالحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ کی دوسری جلد میں ملتا ہے۔ اس میں شاہ جہانی کے درباری گویے مغل خان کا ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا یعنی کہ دربار میں جو گانا وغیرہ گاتے تھے نا تو وہ بھی ہندوستانی کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے۔ اور دری احد سعادت مہد سر آمد نغمہ سرائے ہندوستانی زبان است، یہ ان کے مغل خان کا ذکر اس طرح کیا گیا عبدالحمید لاہوری کے بادشاہ نامہ، یعنی کہ پہلے جو لکھا جاتا تھا روزنامہ، بادشاہ نامہ، عہد نامہ، تو اس قسم کے جو اس دور کے لحاظ سے جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو ایسے الفاظ میں کیا جاتا، تو ان تمام جو لکھاری ہیں، سلوب نگار ہیں، تو انہوں نے اس کو ہندوستانی کے نام سے یاد کیا۔ تو نواب صدر یار جنگ بہادر کہتے ہیں سب سے پہلے پرتگیز نے، تو انہوں نے بھی یہ الفاظ اپنے کیے۔ پرتگیزیوں نے 17ویں صدی میں ہماری زبان کا نام ہندوستان رکھا۔ یہ وہ زبان ہے کہ مسلمان مور کہلاتے تھے، اسی صدی میں زبان کو ہندوستانی بول جاتے تھے، مور بھی کہہ دیتے تھے۔ 1697 میں ہندوستانی زبان کا لفظ پایا جاتا ہے۔ 1726 میں ایک مورخ لکھتا ہے کہ یہاں کی ہندوستانی زبان یعنی کہ ہندو سائن یا مورز ہے۔ گلکرسٹ نے اپنی ڈکشنری کا نام ہندوستانی رکھا ہے، یعنی کہ گلگرست جو انگریز اس وقت کے 1700-1800 ہجری کے درمیان جو یہاں پہ انہوں نے اپنی ہندوستانی رکھا ہے۔ میر امر باغ بخار کے دیواچے میں کہتے ہیں کہ جان گریزی صاحب نے کہا کہ کسی کو ایسے ٹیڑھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ مسلمان عورت مرد لڑکے بالغ خاص و عام آپس میں بولے چالتے ہیں ترجمہ کرو، تو انہوں نے میر امن نے باغ بخار میں اس کا اس انداز میں رقم دراز کیا ہے۔ گرین سن نے بھی اس بولی کے ہندوستانی کہا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر ہندوستانی نام کے مزید شواہم پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مختلف شعراء نے یا مختلف اسلوب نگار نے ان کو اپنے اپنے انداز میں ہندوستانی کس کس ریفرنس میں کس کس جگہ پہ طرز کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ تو گلگرست 1796 میں ہندوستانی گرامر کلکتہ سے طبع کرا چکا تھا۔ اردو کے لیے ہندوستانی نام کے ضمن میں مزید شواہد ہیں۔ کیپٹن جوزف ٹیلر کی مدون کدہ ڈکشنری جب 1808 میں عیسوی میں چھپی تو اردو کو ہندوستانی قرار دیا گیا۔ جان شیکسپیئر نے اپنی لغت کو ہندوستانی اینڈ انگلش کہا، جبکہ دیواچے میں اس نے اردو کو ہر جگہ ہندوستانی لکھا ہے، یعنی کہ یہ ہندوستانی کہنے کا مقصد پہلے ریختہ تھا، ابھی ہندوستانی کے بہت سارے شعراء نے ہندوستانی کے یہ جو ہے نا اپنے اپنے کنٹیکس میں جو عہد نامے لکھے، جو انہوں نے اپنی جو ریٹن فارم میں جو اس وقت کی چیزیں موجود تھیں اویلیبل تھی ود ریفرنس کے ساتھ ان کو ہندوستانی کے بارے میں کوٹ کیا گیا۔ تو نیکسٹ ہے اردو ریختہ اور ہندوستانی کے بعد اردو کو کس انداز میں لیا گیا، تو اس کے بارے میں آخر میں اس زبان نے اردو نام اختیار کیا اور یہی نام آج تک رائج ہے۔ محققین کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر یا چھاؤنی۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی تحقیقات کی بنا پر لکھا ہے کہ یہ لفظ ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی کہ اورد اور دوار، اور اردو جس کے معنی فرود گاہ ہے، لشکر اور بڑاؤ ہے، نج لشکر و حصہ لشکر ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خیمہ، بازار، لشکر، حرمگاہ، محل و محل، برائے شاہی قلعہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ اردو کے بیسک معنی ہیں اسٹوڈنٹس، جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حافظ محمود شیرانی نے ان کو اپنی ریسرچ کے کنٹیکسٹ میں مختلف ادوار میں جو جب اردو کا مارز وجود آیا تو اردو کہا گیا اور اردو جس کے معنی فرودگاہ، لشکر، پڑاؤ، تو اس قسم کے نام انہوں نے اس کے معنی میں دیے، تو یہ اس کے بارے میں اردو کے بارے میں لکھا ہے۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو کا استعمال شہنشاہ بابر کے تذکرہ بابری میں ملتا ہے بقول حافظ محمود شیرانی۔ بابر اپنے ٹکسال کو بھی اردو کہتا تھا، جبکہ اکبر کی لشکری ٹکسال اردو ظفر کرین یا اردو ظفر کرین اور خال موقعوں پر اردو بھی کہلاتی تھی، یعنی کہ یہ اس وقت کی تصانیف ہیں۔ اکبری عہد حکومت میں بھی اردو لشکری اس کے متعلقات کے لیے استعمال ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیرانی نے اردو علیہ، اردو مولا، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو ظفرین، اردو عالیہ اور اردو بزرگ جیسی تراکیب گنوائی ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اردو کے بارے میں۔ لفظ اردو اپنی مختلف صورتوں میں رائج ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس زبان کے معنی میں اس کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ جہانگیر کے وقت اس زبان کا نام ہندوی تھا۔ شاہ جہان 1666 نے اپنے شہر کے لیے اردو مولا کا نام تجویز کیا۔ میر امن باغ بہار میں لکھتے ہیں تب بادشاہ نے خوش ہو کر جشن فرمایا اور شہر کو اپنا دارالخلافت بنایا۔
तब से शाहजहान आबाद मशहूर हुआ। अगरचे दिल्ली जद्दी है वो पुराना शहर और ये नया शहर कहलाता है, और वहाँ के बाजार को उर्दू मोहल्ला खिताब दिया। बकौल डॉक्टर अबुल लईस सदीकी क्या फरमाते हैं, शाहजहां ने सबसे पहले उर्दू ज़ुबान के लिए उर्दू मोहल्ला का नाम पसंद किया। उर्दू मोहल्ला टकसाली ज़बान थी और इसके मुकाबले में दूसरी इलाक़ाई ज़बानों का म्यारी नहीं समझा जाता था। उस वक्त भी शायरी के लिए रेख्ता का लफ्ज़ ही मरबज था, लेकिन उर्दू मोहल्ला की मखसूस असलाह बजूर पजीर हो चुकी हैं, यानी कि बजूर पजीर ये मुख्तलिफ मीर तक मीर ने उसको नकात शोहरा में और कायम मोहसिन ने नकात 1757 ने अपनी उर्दू मोहल्ला का मुहावरा के मुताबिक ही लिखा है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी के मुताबिक हमारी ज़बान के नाम के तौर पर लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल 18वीं सदी के रबे आखिर से पहले नहीं मिलता। ज़बान के नाम के तौर पर इस लफ्ज़ को उर्दू की ज़िंदगी गालबन उर्दू मोहल्ला शाहजहां जहाद शुरू हुई शक्ल में शुरू हुई, और इससे मुराद थी शाहजहां के शहर मोहल्ला, कला मोहल्ला, दरबार मोहल्ला की ज़ुबान। उर्दू शोरा ने 18वीं सदी के वस्त में इस ज़ुबान को उर्दू ज़बान मुअद्दब मोहल्ला शाहजहां आबाद कहना शुरू किया। इसका हवाला सबसे पहले मीर तकी मीर के यहाँ नकातुल शोरा में मिलता है। रफ्ता रफ्ता ये ज़बान उर्दू मोहल्ला और फिर उर्दू मोहल्ला कहलाने लगी। ज़िक्र मीर में ज़बान उर्दू मोहल्ला और कायम के मखसूस नकात में उर्दू मोहल्ला का जिक्र आता है। अब ज़बान उर्दू मोहल्ला रफ्ता रफ्ता ज़बान उर्दू कहलाने लगी। ये नाम आला इब्राहिम खां खलील के तज़किरे गुलज़ार इब्राहिम 1198 की ज़बान का नाम में मिलता है। मीर अमर ने बागो बहार के मुकदमे में उर्दू के लिए ज़बान उर्दू के बजाय उर्दू की ज़बान का नाम इख्तियार किया। हकीकत उर्दू की ज़बान की बुजुर्गों के मुँह से यूँ सुनी है। कुछ मुहक्किकीन उर्दू को तुर्की का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मसलन अल्लामा काजी ने लफ्ज़ उर्दू के बारे में अपनी तहकीकाती मबाद की बिना पर लफ्ज़ और उर्दू को तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो रकम तराज हैं। आम सिंधी बोलचाल में उर्दू देरजा एशिया के ज़ख़ीरों इंसानों के इज्तिमा को कहते हैं। इसके लफ्ज़ के ये मानी अरबों के सिंध में वाद होने से 3000 बरस पहले से राइज हैं। ताहम लफ्ज़ उर्दू सिंध या हिंद में पैदा नहीं हुआ। कदीम नादरक और दिगो वाला में लफ्ज़ उर्दू या उर्थ एक देवी का नाम है जो खुद तकदीर है। बस हम देखते हैं कि लफ्ज़ उर्दू आरियाई ज़बान के कदीम तरीन लफ्ज़ों में से है और आज तक ज़िंदा चला आता है। ये आरियाई तमद्दन की इब्तदा और इसी खासियत का मज़हर है, यानी इंसानी मुआशरत का यही वो लफ्ज़ है जो लफ्ज़ उर्दू का माखज़ है, जिसके मानी ऐसे मजमा की ज़बान है जिसमें हर किस्म के लोग शामिल हैं। यानी कि स्टूडेंट इसमें हम कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ किस्म के 10 से 12 लोगों ने डिस्कशन की है। यहाँ पे उर्दू के कंटेक्स्ट में किसी ने हिंदुस्तानी का नाम दिया, किसी ने रेख्ता का नाम दिया और वहाँ से उनको निकाह के जो है ना उर्दू का नाम दिया। और यहाँ पे एक और साहब जो रकम अल्लामा काजी के नाम से रकम तराज हैं कि उर्दू बजाते खुद एक अपनी ही इन्वेंटेड शुदा ज़ुबान है, कि ये एक कुदरती और आरियाई ज़बान संस्कृत को जैसे का हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो ज़बान है कि इसको अगर हम कंबाइन करें तो इसने अपना वजूद खुद लेके आई है। तो यही कहा जा सकता है इसके समअप करते हुए कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शोरा ने मुख्तलिफ असालिब निगार ने जो अपने अपने दौर में इन तमाम चीज़ों को कंटेक्स्ट में जिनको आप लोग नाम भी डिस्कस किया गया, आप लोग सिर्फ उनको नामों को जहन नशीन करेंगे और नामों को जहन नशीन के नाम पे कुछ जो है ना आपको तारीखें याद रखनी पड़ेगी 1718 1817 में, ताकि आपको अगर इस किस्म की कुछ सवालात आते हैं तो आप उसको साथ कंटेक्स्ट दे के उसका रिलेशन दे के आप उसको ऐड कर सकें। तो बहरहाल मसंद हवालों से साबित किया है कि उर्दू तुर्की असल लफ्ज़ है। सल्जोक यूनिवर्सिटी कोनिया तुर्की के सदर उर्दू डॉक्टर इरकान तुर्कान के मुताबिक मुजब 734 मिलादी कल नगीन बादशाह ने एक सतून कंधा कराया जिसकी इबारत तुर्की ज़बान में कदीम तरीन नमूनों में समझी जाती है। इसमें लफ्ज़ उर्दू मरकज़ हुकूमत दारो खिलाफा या छावनी की मानी में कंधा मिलता है। यानी कि 1734 में जो एक चीज़ वहाँ पे लिखी गई थी तो उर्दू के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है तुर्की की वहाँ पे तो उर्दू का लफ्ज़ वहाँ से भी मिलता है। हिंदुस्तान में उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले तुर्क बाबरी में मिलता है। डॉक्टर मोहम्मद साहब ने अपने मकाले में इस लफ्ज़ की मुख्तलिफ शक्लें बताई हैं। ये शक्लें उर्दू, उर्दा, उर्दू, औरता, उर्दू, लेकिन वो उर्दू कबल इस्लाम की तुर्की में लफ्ज़ उर्दू तलफ़्ज़ हुआ और आज तुर्कों की अक्सरियत उर्दू ही तलफ़्ज़ करती है। जदीद तुर्की में भी उर्दू में ही तलफ़्ज़ करते हैं। वो अपनी तहकीक की बुनियाद पर मज़ीद क्या कहते हैं, ये बात भी नहायत दिलचस्प है कि तुर्क हमारी ज़ुबान को उर्दू नहीं कहते, क्योंकि उर्दू के मानी हमेशा वो फ़ौज के लिए लेते हैं। हमारी ज़ुबानों 3 नामों से तुर्क याद करते हैं, उर्दूचा, उर्दुलती और उर्दू लिसानी।
ठीक है, ये 3 किस्म के नामे हैं जो उर्दू को लेते हैं। तो बेसिकली उर्दू के ऑलरेडी हम माने भी डिस्कस कर सकते हैं, छावनी है, लश्कर है और बहुत सारे माने जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो इसको उसी अंदाज में स्टूडेंट्स तुर्की जो तुर्क वाले हैं वो उसी कंटेक्स्ट में तमाम चीज़ों लेते हैं। तो कदीम हवालों में उर्दू का नाम सिराजुद्दीन खान आरजू अपनी लुगत नवादर अल्फाज में 1679 में और उसके बाद मीर तकी मीर नकातुल शोरा में 1750 और जिक्र मीर में इसे उर्दू मल्ला कहकर पुकारते हैं। मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन ने नौतर्ज मरसा 1775 में उर्दू ज़बान उर्दू के लिए उर्दू मुअल्ला की तरतीब इस्तेमाल की है। बाद अजान लफ्ज़ मुअल्ला तुर्क कर दिया गया और सिर्फ उर्दू लिखा जाने लगा। हाफिज़ महमूद शरानी के मुताबिक वो क्या कहते हैं, फिर मगरबी मुसन्निफ़ीन में गिलगित ने पहली बार कायदे ज़बान में हिंदुस्तानी 1796 में उर्दू का इस्तेमाल किया। ये उसकी रेफरेंस आई, ये 34 नंबर सफ़ा होगा। इंशाल्लाह खान दरियाल लताफ़त में 1807 में उर्दू की इब्तिदा के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए लिखते हैं, जिसका नाम उर्दू लिखा था कि ये 35 नंबर सफ़ा है। उर्दू ज़ुबान के लिए ये उनके इंशाल्लाह खान दरियाल लताफ़ किताब है, 35 नंबर सफ़ा है जिसका नाम लिखा है। तो ये रेफरेंस हैं जिनको हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो उर्दू ज़ुबान के लिए इस्तेमाल की बड़ी बड़ी मिसाल मीर मोहम्मद देलवी के यहाँ मिलती है, जो कायम के शागिर्द थे। उनका दीवान 1761 में मरतब हुआ जिसमें उर्दू ज़ुबान के लिए उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये 36 नंबर सफ़ा है इसका। उसके बाद मुसफ़ी के एक शेर में उर्दू ज़बान के लिए उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मुसीबत का कौन खुदा रखे ज़बान हमने सुनी है मीरो मिर्ज़ा की, खुदा रखे ज़बान हमने सुनी है मीरो मिर्ज़ा की, कहीं किस मुँह से हम ए मुसफ़ी उर्दू हमारी है। डॉक्टर ज्ञानचंद के मुताबिक ये भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं। ये शेर 1155 हिजरी से पहले का हो सकता है। 37 नंबर सफ़ा में उसके बारे में लिखा है। तो दीगर मुख्तलिफ नाम जो उर्दू के मतलब दिए गए ज़मन में मुहक्किकीन इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि मुख्तलिफ सूबों और इलाक़ों की रायत और निस्बत से उर्दू बाज़ औक़ात दक्कनी, देलवी, गुजरी, गुजराती वगैरह कहलाती रही। हाफ़िज़ महमूद शरानी लिखते हैं कि दिलचस्प अमर यह है कि हाली दक्कनी ने उर्दू का नाम दक्कनी रखा, हाली दक्कन ने उर्दू का नाम दक्कनी रखा, हाली गुजरात ने उसका नाम गुजराती रखा और गुजराती या गुजरी रख दिया। लुत्फ़ ये है कि दोनों खुद इन ममालिक के बशिंदे इनको इन नामों से पुकारते रहे। 30 नंबर सफ़ा में लिखे हैं कि यानी कि दक्कन वालों ने दक्कनी रख दिया, गुजरात वालों ने गुजराती रख दिया या गुजरी रख दिया। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं डियर स्टूडेंट उर्दू के कंटेक्स्ट में। जब उर्दू जनूबी हिंदुस्तान में पहुंची तो दक्कन के शोरा और अहले कलम ने जनूबी हिंद उर्दू और शुमाली की उर्दू में फ़र्क महसूस करते हुए अपनी ज़बान को गुजरी, दक्कनी, शुमाली हिंद की ज़बान को हिंदी या हिंदुस्तानी चुनाचे शाह बरहाइम के अशार में इस ज़बान के लिए गुजरी या रस्तमी 1649 में और शाह मुल्क में 1666 के शेरों में इस ज़बान के लिए दक्कनी का नाम मिलता है। चूँकि ये ज़बान दिल्ली में बोली जाती थी इसलिए अमीर खुसरो, अबुल फजल और शेख बहाउद्दीन बाजन ने उर्दू को ज़बान दिल्ली कहा गया। यानी कि गुजरी, दक्कनी और गुजराती के बाद इसको दिल्ली का नाम भी दिया गया। और कौन लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इसका नाम दिया गया। हाफिज़ महमूद शरानी के मुताबिक शेन बाजन मतवफ़ी जो 912 में फ़ौत हुए, उन्होंने ज़बान दिल्ली के नाम से इसको याद करते हैं। किसको? उर्दू को। हिंदू अहल इल्म ने इसे खड़ी बोली कहा। 19वीं सदी की इब्तिदा में गिलगित लुलुलाल और असद मिस्र ने ये नाम दिया। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक उर्दू के लिए मुख्तलिफ नाम मरबज रहे। यानी कि 16वीं से 18वीं सदी के 200 साल का डियर स्टूडेंट 200 साल का अरसा जिसमें रिख्ता, अरबी, फारसी, गुजरी, दक्कनी, गुजराती मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अदबार में हर किस्म के असालिब नगार ने, हर किस्म के राइटर्स ने, हर किस्म के डॉक्टर्स हजरात ने, हर किस्म के शोरा ने, हर किस्म के मुख्तलिफ अदबार में, खा वो जहांगीर का हो, खा वो अंग्रेज़ों का अदबार हो, खा वो 1600 से लेकर 1800, तो उर्दू को मुख्तलिफ नामों से इन्होंने याद किया। ठीक है। और 16वीं सदी से 18वीं सदी तक उर्दू के लिए मुख्तलिफ नाम मरबज रहे, लेकिन 19वीं सदी से उसके लिए उर्दू का नाम इस्तेमाल किया गया। 19वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बाकी सब मतरूक करार पा चुके हैं। अपने इर्तिकाई सफ़र के दौरान, ये इर्तिकाई सफ़र है, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को डिटेल में आप देखेंगे, एक आप मंजिल बन रही है, एक आप मकान बना रहे हैं कि उसकी बेसिक से लेकर एंड तक, जब उसके लेंटर तक जो भी चीज़ें उसमें शामिल होंगी वो उसके इर्तिकाई मराहल में होंगी। तो हमने जो भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, तो ये इसके इर्तिकाई मराहल हैं। उर्दू का असलूब है, उर्दू का इम्तजाज है, उर्दू का ट्रीटमेंट है कि उसने बाकी ज़बानों में और बाकी लोगों के जो इंटर होते रहे,
خواہ وہ فارسی کے لوگ تھے، عربی کے لوگ تھے، دکنی تھے، گجراتی تھے، ریختہ والے تھے، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک یہ 200 سال کا جو عرصہ رہا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس میں مختلف ناموں کے اعتبار سے جتنے بھی ہم نے تقریباً سینکڑوں لکھاری اور سینکڑوں صوفیہ کرام اور جن کا ہم نے ذکر کیا اس کے متعلق لکھتے آئے ہیں، تو اپنی ارتقائی سفر کے دوران اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، مختلف علاقوں اور ادوار میں اس کے نام بدلتے رہے، ہندی، ہندوی، دکنی، گجری، ہندوستانی، مورز، اردو معلیٰ، اردو کی زبان، ریختہ، دلبی، زبان ہندوستان وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے ارتقائی مراحل میں زبانیں شامل تھیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ یہ تھا تمام کے تمام آج کے ارتقائی مراحل کا آج کا لیسن، یونٹ نمبر 3، لیکچر نمبر 3۔ تو یہ اس کے حوالہ جات ہیں جن کو وہاں سے اٹھایا گیا، شمس الدین فاروقی امیر خسرو کا حوالہ جات ہے، اس نے کس کتاب میں لکھا، یہ ان کی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں کب چھپیں اور یہ کہاں کہاں تھے، اس کے ریفرنسز موجود ہیں، حامد میر اثر ہے، پنجاب میں اردو ہے، اور یہ ساری کے سارے اس کے حوالہ جات ہیں، یہاں سے اس چیپٹر کو جو ہے نا ڈرائیو کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا اور آپ کے لیے اس نصاب کو ترتیب کیا گیا۔ آگے ہم اس پیج کے بعد کچھ خود آزمائی ہے کہ کچھ سوالات ہیں، اس کو آپ اسٹوڈنٹس خود دیکھیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ تیاری بھی ہو جائے، اور امید کرتا ہوں کہ اس تیاری کے ساتھ ساتھ اس تھوڑے سے مختصر سے عرصہ میں، اس شارٹ ٹائم میں اور پینڈیمک میں آپ کو یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ کچھ مجوز کردہ کتب ہیں، اس کو آپ مزید اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہے اور اس کا بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے، اور میرے جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگ اس میں کمنٹ کریں۔ آپ صرف اس سیمیسٹر میں نہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کہیں بھی آپ وہاں پہ مجھے کمنٹ کر دیں گے کہ سر اس سے ریلیٹڈ، اس بک سے ریلیٹڈ ہمیں یہ لیکچر چاہیے، تو میں ریکارڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ آپ اس سیمیسٹر میں ہیں، نیکسٹ سیمیسٹر میں آپ کے لیے کوئی اور ٹیچر ہوگا، اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ کولیگس ہیں ان کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی فارورڈ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو خصوصی طور پہ آپ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو بر وقت آپ اس کو انفارمیشن ملے۔ تو میری طرف سے لیکچر نمبر 3، یونٹ نمبر 3، کوڈ 9002 کے اس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ۔ مزید ملیں گے ایک اور ویڈیو میں لیکچر نمبر 4 اور یونٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔